नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः सबसे दीनहीन अवस्था में रह रहे वित्त रहित शिक्षकों पर चर्चा करना चाहूंगा। आखिरकार शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह कह ही दिया कि वित्त रहित शिक्षकों का कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अंदाज कीजिए कि भरे हुए सदन में, जिसमें शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अगर स्नातक और शिक्षक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलाकर देखें तो 12 लोग होते हैं सूबे बिहार में, और को छोड़ दीजिए। सबों ने अपने आंख में काली पट्टी बांध रखी है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे प्रतिनिधि चुनने का क्या मतलब जो शिक्षकों के लिए रस्म अदायगी करते हो। अगर वह अपना मांग मनवाने के लिए सड़क से सदन तक उतरते हैं और मांग को मनवा लेते हैं, अगर सब शिक्षक विरोध करके के पाठक को भगा सकते हैं, जो नीतीश के चहेते थे, सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, तो ये वित्त रहित शिक्षक क्या है? यह रस्म अदायगी कब तक चलेगी, जबकि इस रस्म अदायगी में सरकार और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हैं। सभी लोग एक से एक बड़े बड़े पद पर अभी भी आसीन हैं, पहले भी आसीन होते थे। शिक्षक की स्थिति की कल्पना कीजिए, वह किस कदर खुद को करा रहे हैं। वोट देते समय बड़ी आशा लगाकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं कि शायद इस बार ये कुछ जरूर मेरे लिए करेंगे। क्या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य सदन में एक बार मामला उठा भर देने से काम चलता है? अगर उनको चुनाव जीतना रहता है तो किस कदर वो प्रयास करते हैं? सदन में जाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं? फिर वित्त रहित शिक्षक का मामला इस कदर क्यों धरा का धरा रह जाता है? यह सत्र भी बीत गई। बिहार के मुख्यमंत्री यह चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए, लेकिन नीतीश की अविश्वसनीयता और भाजपा की कालगुजारी नीतीश कुमार को इस चाल को सफल होने नहीं दिया। नीतीश बड़ी चालाकी से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव साथ कराना चाह रहे थे, लेकिन आज वह संभव नहीं हो सका, क्योंकि साथ में अभी तुरंत विधान परिषद का चुनाव 21 मार्च को होना है और लोकसभा का चुनाव की तिथि 11, 12, 13, 14 तक निश्चित रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। सभी तिथि निकल जाएंगे, कब नॉमिनेशन हो यह निकल जाएगा। खैर, यह तो अलग मुद्दा है। अभी हम शिक्षक पर थे। आखिर ऐसे शिक्षक प्रतिनिधि को शिक्षक चुने ही क्यों, जो बुलंदी के साथ इसका आवाज नहीं उठा सके, जिसके आवाज का टंकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दिमाग में नहीं गूंज सके। यह आप देखिए कि भरी सदन में जिसके 12-12 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हों और सूबे बिहार का शिक्षा मंत्री यह कहता हो कि इस शिक्षक का भविष्य कुछ भी नहीं है,
इसका सरकारीकरण नहीं किया जा सकता है, इसको घाटा अनुदान में नहीं लाया जा सकता है। और दूसरे शब्द में यह कहें तो वह यह भी कह रहे थे कि अगर आपका अनुदान मिल जाए तो खैर समझिए। इसलिए कि ये शिक्षक जो हैं, जो वित्त रहित हैं, कोरोना काल में क्या क्या नहीं काटा है, उनके बच्चे मर गए हैं, कई शिक्षक खुद मर गए हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, बच्ची के शादी करने के लिए पैसा नहीं है। और ऐसी अवस्था में भी, ऐसी दुर्दशा की अवस्था में भी जिनका वेतन बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम वेतन है उससे भी कम है, ये आह भी करें तो किसके साथ, अब बाह भी करें तो किसके लिए, बड़ी दयनीय स्थिति है। लेकिन शिक्षक प्रतिनिधि अपना बहुरूपिया भेष बनाकर वित्त रहित शिक्षकों से आकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन स्मरण कीजिए ये 20 से लेकर अभी तक का जो कार्यकाल रहा है, ये हम सभी शिक्षकों के लिए कह रहे हैं, आप अनुदान अपडेट नहीं करवा पाए हैं। आखिर वित्त रहित शिक्षक जब आपको वोट इतने अरमान के साथ देते हैं तो उनका अनुदान भी आप अपडेट नहीं करवा पाते हैं, अद्यतन नहीं करवा पा रहे हैं। फिर आप विधान परिषद रहें और न रहें, इस वित्त रहित शिक्षक को क्या अंतर पड़ता है? घर में कोई आंख वाला रहे या कोई अंधा रहे, अगर उसके रोशनी का लाभ घर के दूसरे सदस्य को न हो तो फिर उसका क्या मतलब बच जाता है? वित्त रहित शिक्षक चाहे वो डिग्री के हो, चाहे वो अंतर स्नातक हो, चाहे वो मैट्रिक के हो, चारों तरफ हाहाकार है। लेकिन सरकार लाचार है। सरकार तनिक भी इच्छा शक्ति नहीं रख रही है कि इनके संदर्भ में देखा जाए सिर्फ हो क्या रहा है। तो हमारे ब्याह में तू लोकनिया, तोरा ब्याह में हम लोकनिया। इधर से कूद के नीतीश जब उधर जाता है, वह विपक्ष लाठी लेके खड़ा हो जाता है। अब की बार अगर हम आएंगे, हम ही हैं जो आपका मांग पूरा कर देंगे। आपने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देखा, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह और पगड़ीधारी सम्राट चौधरी सड़क पर आए थे अपने पूरे कुनबे के साथ। परिणाम यह हुआ था कि भाजपा का एक कार्यकर्ता, जैसा कि भाजपा के लोगों ने कहा, उसकी हत्या हो गई। भाजपा के सांसद ने मार खाया। उस लहू का क्या वह लहू इसलिए बहा था कि आप सत्ता में आ जाएं? क्या वह लाठीचार्ज इसलिए हुई थी कि आप सत्ता में आ जाएं? नहीं, वह लाठीचार्ज इसलिए हुआ था कि शिक्षकों की मांग को माना जाए। वह लाठीचार्ज इसलिए हुई थी कि वित्त रहित शिक्षक की मांग पर भी सरकार विचार करे। भाजपा के कार्यकर्ता ने इसलिए लाठी खाया था कि आप शिक्षक के साथ खड़े थे। क्या यह दोहरा और तेहरा चाल चरित्र चेहरा भाजपा का नहीं है कि आज सत्ता में आके आपके बोली, वचन और चाल, चेहरा, चरित्र सब बदल गए हैं? यह बहुरूपिया रूप जनता पहचानने लगी है कि यही वह व्यक्ति था जो कल तक उकसा रहा था, आगे बढ़ा रहा था। और यही व्यक्ति जब सत्ता में आसीन हो जाता है, जब नीतीश कुमार कूद के तीसरे बार 5 वर्ष में मुख्यमंत्री बनने के लिए भाजपा के साथ आ जाते हैं, तो इसके जुबान पर ताले लग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति यह बात कहने की स्थिति में नहीं होता है कि वित्त रहित शिक्षक को
सरकारी कर दिया जाएगा। आप स्मरण कीजिए 1980 का काल, जब कांग्रेसी शासन काल में जगन्नाथ मिश्रा ने सभी शिक्षक को सरकारीकरण कर दिया था। हम विशेषकर मैट्रिक स्तर के शिक्षक की बात कर रहे हैं। और बाद के दिनों में 82 में, 81 में, 83 में, 84 में, 85 में, 86 में डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का भी सरकारीकरण हुआ। अगर आज यह शिक्षक यह छोड़ दें, आज यह शिक्षक छुट्टी पर चले जाएं 1 माह के लिए और उनके कर्मचारी, पता सरकार को चल जाएगा कि यह कितना बड़ा बोझ ढोने का काम करता है। शिक्षा विभाग का आधा से ज्यादा, चूंकि 227 कॉलेज को शिक्षा विभाग के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं, इस स्थिति में शिक्षक अगर हड़ताल पर चले जाएं वास्तव में, तो शिक्षा विभाग का पूरा बंटाधार हो जाएगा। लेकिन इनकी व्यवस्था देखिए, इनकी कर्मठता देखिए, आपके प्रति आस्था देखिए, आपके प्रति विश्वास देखिए। ये हर पल आपके लिए जीते हैं, छात्र के लिए जीते हैं, छात्र के परिणाम के लिए जीते हैं। सबसे अद्भुत तो तब हो गया जब कुलपति ने यह पत्र निकाल दिया कि 9 बजे से 5 बजे तक बायोमेट्रिक पद्धति से प्रत्येक कार्य दिवस को प्रत्येक शिक्षक को महाविद्यालय में उपस्थित रहना होगा, चाहे वह वित्त रहित हो या वित्त सहित हो। आखिर आप उसके पेट के ज्वाला को मिटा नहीं सकते हैं, भरपेट भोजन नहीं दे सकते हैं, उसके बच्ची की शादी कैसे होगी इसकी चिंता नहीं कर सकते हैं, उनकी चिकित्सा कैसे होगी उसके लिए आप भत्ता नहीं दे सकते हैं। आप उनके गुणवत्ता को परख नहीं सकते हैं। आप सरकार किस बात के लिए हैं? सरकार की नैतिकता इस बिंदु पर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जबकि शिक्षक के नुमाइंदे, चाहे वह स्नातक हो या शिक्षक प्रतिनिधि हो, ऊंचे ऊंचे पद पर विधान परिषद में आसीन है। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर रत्ती भर शिक्षक के प्रति उनकी आस्था हो तो उनको कल के जो पत्र निर्गत किए गए हैं सरकार के कुलाधिपति के द्वारा, उसके लिए शर्मसार होनी चाहिए। बड़ा विचित्र स्थिति है भाई शिक्षा का। शिक्षक करें तो क्या करें, जब सुबह 9 बजे से आप 5 बजे तक, 4 बजे तक आपके वर्ग में लगे रहेंगे और आपको उसको वेतन भी नहीं दे रहे हैं। 8 बरस से आप उसका अनुदान जो भीख के समान है, भिखारी भी इससे ज्यादा पैसा पाता है। भिखारी की बेहतर स्थिति है अनुदान वाले शिक्षकों से। वैसी स्थिति सरकार बना के रखी हुई है और उसमें कहीं न कहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी सहयोग है। क्या निर्वाचित प्रतिनिधि अगर संकल्प लेंगे कि नहीं, अब की बार आर या पार, अगर इनका मांग नहीं माना जाएगा तो हम अपने काले चेहरे को लेकर शिक्षक प्रतिनिधि और स्नातक प्रतिनिधि, वित्त रहित या अनुदान वाले शिक्षकों के पास चेहरा दिखाने नहीं जाएंगे। और फिर आए भी कैसे? जो दशा आपने बना दिया है शिक्षकों का, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। शिक्षक किस स्थिति में जी रहा है और क्या
सरकार का इतना इकबाल हो गया है कि आप अगर चाहेंगे, जो हजारों हजार और लाखों लाख शिक्षक के आप प्रतिनिधि हैं, सरकार मनमाना करेगी? यह कदापि संभव नहीं है। इसमें सभी प्रतिनिधियों की मिली भगत है, और अगर आपकी मिली भगत है तो दूसरे तरफ यह समझे कि आप शिक्षक के साथ भीतरघात कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। शिक्षक लाचार जरूर है, विवश जरूर है, लेकिन समय आने पर वह सिखाना जानता है। आपने देखा किस प्रकार छपरा में प्रशांत किशोर के प्रतिनिधि को वोट कर दिया। यह शिक्षक की नाराजगी, बेबसी, लाचारी की अभिव्यक्ति थी। यह मत समझे कि शिक्षक सब दिन बंधुआ मजदूरी करेगा और शिक्षक आपका बंधुआ मजदूर के रूप में वोट करता रहेगा। शिक्षक को भी जगने की जरूरत है, अपने प्रतिनिधि को पहचानने की जरूरत है, अपने बीच से प्रतिनिधियों को निकालने की जरूरत है, अपने बीच के लोगों को सदन में भेजने की जरूरत है, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके लिए जूझ सके, और नहीं अगर लड़ सके और नहीं जूझ सके तो वहां जाकर अपने प्राण का अंत कर सके। उस प्रतिनिधि को कोई अधिकार नहीं है जो शिक्षक के लिए लड़े नहीं और फिर वोट मांगने आ जाए। और शिक्षकों को भी यह विचार रखना चाहिए कि जिस कदर हमारा सेवा एक फॉर्मेलिटी के रूप में करते हैं, एक रस्म अदायगी के रूप में सदन में शिक्षक प्रतिनिधि और स्नातक प्रतिनिधि कर देते हैं, हमारे बीच भी आए तो उसी बेरुखी के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। यह स्थिति है। शिक्षक को समझना होगा कि हमारे लिए सच्चा मित्र कौन है, सच्चा दोस्त कौन है, और दोस्तों के बीच में छुपा हुआ दुश्मन कौन है, छलावा करने वाला व्यक्ति कौन है। और शिक्षक को अपना नई दिशा और दशा तय करने की जरूरत है, अपने बीच से लोगों को निकालने की जरूरत है, एक बार तख्ता पलट करने की जरूरत है। और नहीं शिक्षक इसके लिए तैयार होंगे तो अपनी दुर्दशा पर विलाप करने के लिए तैयार रहें। आपके भाग्य को आपने खुद इस कदर लिख रखा है, जब तक आपके लिए ऐसे प्रतिनिधि रहेंगे और आप ऐसे प्रतिनिधि के लिए वोट करते रहेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।